रेखीय गति, ठीक है। तो गति का सबसे साधारण प्रकार है सरल रेखीय गति, ठीक है। हम सबसे पहले सरल रेखीय गति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखेंगे। तो माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है, मान लीजिए सीधे रेखीय पथ पर ये कोई वस्तु गतिमान है, ठीक है। तो वह वस्तु जो है ये अपनी गति ओ गति बिंदु ओ से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है, ठीक है। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में ए बी और सी वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। पहले यह सी और बी से गुजरती है तथा ए तक पहुंचती है, सी से गुजरेगी, ठीक है, सी बी ए ए पे पहुंचती है, ठीक है, ए पे पहुंचती है, ठीक है। उसके बाद क्या कर हो रहा है, उसके बाद स्थितियाँ सी बी से गुजरती हैं तथा ए पर पहुंचती है, इसके पश्चात ये उसी पथ पर लौट जाती है, ठीक है। मतलब बी सी तक पहुंचती है, ऐसे उसकर उसी पथ पर लौट जाती है। तो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी, ठीक है, 95 किलोमीटर हो जाता है। तो यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए केवल हमें अंकीय मान की आवश्यकता होती है, ठीक है। अभी आप सदिश राशियाँ हमारी राशियों को जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो जानेंगे। तो आवश्यकताएँ होती हैं ना कि गति की दिशा की। तो कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण होता है, ठीक है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति ओ से उसकी अंतिम स्थिति सी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दूरी आपको ए से गुजरते हुए ओ सी तक के विस्थापन का अंकीय मान होगा। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। देखिए आप यहाँ आपको एक नोट करने वाली चीज़ है कि विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या बोला है कि वस्तु, ठीक है, वस्तु जो है वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। मान लीजिए अब बता आपको एक फिगर द्वारा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ठीक है। वो यहाँ से चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे वो ऐसे चलता है वो वस्तु। और फिर ठीक उसी पथ पर, ठीक है, इसी पथ पर ऐसे इधर आता है, ठीक है, यहाँ चलता है। उसके बाद वह उसी पथ पर वहाँ आके ऐसे कुछ यहाँ मुड़ के यहाँ मुड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पूछेगा कि विस्थापन, इसका विस्थापन क्या हुआ। देखिए तो विस्थापन क्या क्या बोला है, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, वो विस्थापन कहलाएगी, ठीक है। विस्थापन मान लीजिए यहाँ से ये चला, ये चला, ये भी चला, ये चला, यहाँ यहाँ तक, ये हमारी क्या है, ये हमारी इसकी विस्थापन है, ठीक है। यानी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी वो हमारी विस्थापन कहलाती है। अब मान लीजिए यहाँ से वस्तु आके यहाँ आ गया, जहाँ वो चला था वहीं आके तुरंत मतलब रुक के घूम फिर के वहीं आ गया, तो इसका विस्थापन कितना होगा, तो इसका विस्थापन 0 होगा, ठीक है। तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा वस्तु की जो विस्थापन होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि देखते हैं क्या सरल रेखीय जो गति है, ठीक है, क्या सरल रेखीय क्या विस्थापन का परिमाण जो है, ठीक है, परिमाण जो होता है ये वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है। तो ऐसा नहीं, तो चित्र 8.1 में दिए गए उदाहरण को ले ओ से ए तक के बीच की दूरी लिए गए मतलब 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन का परिमाण 60 किलोमीटर है। ओ से ए तथा पुनः बी तक गति के दौरान की गई दूरी 60 प्लस कितने हमारे 85 है, ठीक है। इसलिए विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर तथा की गई दूरी 85 किलोमीटर के बराबर नहीं होगा। पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, ठीक है, परंतु तय की गई दूरी जो है ये शून्य नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हो सकती। यदि यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु की गति करते हुए ओ तक जाती है तथा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति वापस में मिल जाती है तब विस्थापन शून्य है। यद्यपि इस यात्रा में तय की गई दूरी बराबर 120 किलोमीटर इस प्रकार है, ठीक है। इस प्रकार दो विभिन्न राशियाँ दूरी तथा विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ एक क्रियाकलाप भी दिया गया है, ठीक है। 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए। बास्केटबॉल कोर्ट के ने एक कोने से दूसरे कोने तक किनारे किनारे से होते हुए जाएं। आपके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को मापें। दोनों भौतिक राशियों को मापन में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम इसकी एक्टिविटी को कर लेते हैं, ठीक है। सो कुछ टेक्निकल इशू के कारण, ठीक है, मैं आपको ये एक्टिविटी नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम इसी एक्टिविटी को, ठीक है, करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है, हमें क्या बोला गया है कि एक मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए। हमने एक लंबी मीटर रस्सी और ये ले ली। अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए, ठीक है,
हमारे द्वारा एक यहाँ पर्सन है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, फिर यहाँ से घूमता है, ठीक है, अब यहाँ तक वो आया, ठीक है। अब हमारे द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, यहाँ से तो यहाँ तक की ये दूरी हो जाएगी। अब इसमें विस्थापन में अंतर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं, ठीक है। क्या बोला, 1 मीटर स्क्वायर और एक लंबी रस्सी लीजिए बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से, ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाए, अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ हमने आ गए, यहाँ ये हमारा बास्केटबॉल का एक वो है, तो देखिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ दूसरे कोने तक हमने चले, ठीक है। अब यहाँ ये तो हमारी दूरी हो जाएगी, और हमें विस्थापन क्या कहा जाता है कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऐसे ये हमारी दूरी क्या है, ये हमारा विस्थापन है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और विस्थापन, तो दूरी हमारी ज़्यादा होगी, ठीक है, विस्थापन जो है हमारा कुछ इससे अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही हमें एक एक्टिविटी और दी गई है, इसको आप खुद करिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु की तरह तय की गई कुछ दूरी तय की गई दूरी, ठीक है, कुछ दूरी तय की गई, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, अगर हाँ तो आपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं, क्या लिखेंगे कि मान लेते हैं हमारा कोई वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, ओ है, ओ से वह चलता है कोई वस्तु, और ओ से लेके, ठीक है, ए से हम मान लेते हैं ए से चलता है वो बी तक पहुंचता है, और पुनः वह बी से, ठीक है, बी से पुनः वह ए तक आ जाता है वापस, ठीक है, कोई वस्तु। तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी जीरो है, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इसका एक उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है कि किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसकी विस्थापन का परिमाण क्या होगा। तो अभी हम इसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको कर ही लेते हैं, इसका प्रश्न, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एक वस्तु के द्वारा, ठीक है, एक वस्तु के द्वारा कुछ तय की गई, ठीक है, तय की गई दूरी है, तो क्या इसका कोई विस्थापन मतलब शून्य हो सकता है, अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो हाँ, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। मान लीजिए एक वस्तु ओ से चलकर ए पर पहुंचती है तथा वापस बिंदु ओ पर आ जाती है, तथा प्रारंभिक तथा अंतिम बीच की न्यूनतम दूरी अर्थात विस्थापन जीरो होगा, ठीक है। तो आपको ये मैं ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसका दूसरा क्वेश्चन है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में, ठीक है, 40 ऐसा हमारा यानी सेकंड में चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट में वह 20 सेकंड के बाद 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा, यानी कितना चक्कर वह लगा लेगा। तो वर्गाकार खेत का परिमाप क्या है, वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू साइड होता है, ठीक है, एक भुजा। तो क्या है यहाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं वर्गाकार खेत है एक, ठीक है, ये मान लेते हैं, और उसकी साइड एक है 10 मीटर 10 मीटर। तो इस सार आपको पता ही होगा वर्गाकार खेत की जो साइड होती है वो इक्वल होती हैं, ठीक है, 10 मीटर की हैं, ठीक है। तो हमारी तो दूरी क्या हो जाएगी, तो हमारी जो इसकी पूरी दूरी तो हो जाएगी, हमारी दूरी 40 मीटर हो जाएगी, ठीक है। वह अतः 40 सेकंड में चली गई कितनी दूरी है, 40 मीटर है, ठीक है। और 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 2 मिनट है, ठीक है, 20 सेकंड में, 2 मिनट 20 सेकंड में। तो इसको पहले हम सेकंड में बदलेंगे, 2 × 60 + 20, तो 140 सेकंड है, ठीक है। तो 40 मीटर में मतलब 40 सेकंड में 40 मीटर दूरी तय कर रही है। चक्करों की संख्या बराबर कुल लगा गया समय में परिमाण, ठीक है। तो 140/40 तो 3.5, ठीक है, अर्थात 140 सेकंड में 3.5 चक्कर लगाएगा, तथा वह बिंदु से ए से चलकर बिंदु सी तक पहुंचेगा, ठीक है। अब हमें दूसरे में क्या बोला है, दूसरे वाले में भी हमने इसी में पूछ लिया है, ठीक है, कि हमसे यहाँ विस्थापन पूछा है, ठीक है, विस्थापन। तो विस्थापन यही होगा ना, यानी वस्तु के ए से लेके जो सी तक की दूरी, मतलब उसके प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। तो ए से सी तक की हम दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ एक साइड 10 मीटर, एक साइड 10, यहाँ तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ समकोण बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ कि वह बिंदु ए से चलकर अंत में सी पर पहुँचेगा, ठीक है। तो क्या होगा, समकोण ट्रायंगल ABC में हमारा इसका एरिया, मतलब इसका, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस में होता है हमारा यानी बेस और हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसमें हम रख देंगे तो वैल्यू, तो हमारी इसकी क्या आ जाएगी, 10√2 मीटर, ठीक है। उसके बाद इसमें का तीसरा क्वेश्चन है कि विस्थापन के लिए इनमें से कौन सा सही है।
तो यह शून्य नहीं हो सकता, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। ठीक है, तो पहला भी असत्य है, दूसरा भी असत्य है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद। ठीक है, सो अगली वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को करेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।